अपनी मिट्टी के लिए कुछ कर गुजरने की भावना से भरे नौजवानों को तैयार करने में बड़ी भूमिका होती है हमारी शिक्षा की। जब गरीब की बेटी, गरीब का बेटा मातृभाषा में पढ़कर प्रोफेशनल बनेंगे तो उनके सामर्थ्य के साथ न्याय होगा। नए प्रस्तावित नियमों में योग, संगीत, परफॉर्मिंग व विजुअल आर्ट, मूर्तिकला और नाटक जैसे क्षेत्रों से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल की गई उपलब्धियों को शिक्षक भर्ती की पात्रता से जोड़ा गया है। माना जा रहा है कि इससे इन क्षेत्रों को बेहतर शिक्षक मिल पाएंगे। नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी शिक्षण संस्थाओं में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह लागू करने के लिए कमर कस ली है, क्योंकि केंद्र सरकार का दावा है कि 2030 तक पूरे देश में एनईपी 2020 को पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। इसी के चलते यूजीसी ने उच्च शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रमों की तरह विश्वविद्यालयों सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अब लचीली कर दी है, जिसमें अब शिक्षकों की नियुक्ति सिर्फ पीएचडी और नेट के विषयों के आधार पर ही की जाएगी, जबकि पहले शिक्षक भर्ती के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी में एक ही विषय पास किए जाने वाले अभ्यर्थियों को ही संबंधित विषयों के पदों के लिए पात्रता तय की जाती थी। यानी अभी तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए जो न्यूनतम पात्रता थी, उनमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी या फिर नेट की पढ़ाई एक ही विषय में होना जरूरी होती थी। हालांकि अब इस बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। नई व्यवस्था में उम्मीदवार ने भले ही ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई किसी भी विषय से की है, लेकिन अब वह सिर्फ पीएचडी या नेट में रखे गए विषय के आधार पर ही संबंधित विषय के शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए पात्र होंगे। हालांकि यूजीसी ने इसके साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षकों की पदोन्नति में शैक्षणिक प्रदर्शन की जगह उनके स्किल और अनुभव को महत्व देने का भी सुझाव दिया है। नए प्रस्तावित नियमों में योग, संगीत, परफॉर्मिंग व विजुअल आर्ट, मूर्तिकला और नाटक जैसे क्षेत्रों से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल की गई उपलब्धियों को शिक्षक भर्ती की पात्रता से जोड़ा गया है। माना जा रहा है कि इससे इन क्षेत्रों को बेहतर शिक्षक मिल पाएंगे। शारीरिक शिक्षा और खेल से जुड़ी शिक्षा में शिक्षक के पद पर नियुक्ति में इन क्षेत्रों में बेहतर योगदान देने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। नए भर्ती नियमों में सभी संस्थानों से प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत उद्योग व अपने क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले लोगों को भी नियुक्ति देने पर जोर दिया गया है। हालांकि ऐसे पदों की संख्या को संस्थानों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों का 10% से अधिक नहीं रखने का भी सुझाव दिया गया है। इसके साथ साथ यूजीसी ने शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की भर्ती व पदोन्नति के नियमों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत और लचीला किया गया है। बता दें कि इन बदलावों को लेकर एक मसौदा भी जारी किया गया है। इसी के तहत मसौदे को अंतिम रूप देने के 6 महीने के भीतर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को इसे अपनाना होगा। इनमें विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, स्वायत्त कॉलेज और कॉलेज भी शामिल होंगे। इस मसौदे में शिक्षकों की भर्ती में वैसे तो यूजीसी नेट की पात्रता को अनिवार्य दिया गया है, लेकिन 11 जुलाई 2009 से पहले जिन छात्रों ने पीएचडी की है, उनके लिए इसकी बाध्यता अनिवार्य नहीं है। यानी वह सीधे आवेदन कर सकेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के लिए पीएचडी अनिवार्य किया गया है। कॉलेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति अब 5 साल के लिए ही होगी, जिन्हें इस पर अधिकतम 2 कार्यकाल ही मिल सकते हैं। यानी कोई भी अधिकतम 10 साल तक प्राचार्य पद पर रह सकता है। इसके बाद वह प्रोफेसर पद के लिए पदोन्नत हो सकता है। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरों की कमी के चलते शिक्षा की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन
कम होती जा रही है। डिग्री महाविद्यालयों के स्वपोषित शिक्षक अत्यधिक निराश महसूस कर रहे हैं। अधिकांश मामलों में हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में भी उचित योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 6,549 फैकल्टी के पद खाली हैं। उनमें से अधिकांश दिल्ली विश्वविद्यालय में है, जहां 900 पद रिक्त हैं। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 622 पद, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 532 पद और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 498 पद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 326 पद खाली है। हरियाणा के कॉलेजों में भी विभिन्न विषयों में 6,000 से भी अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली पड़े हुए हैं। हालांकि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 2424 पदों को भरने का नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। इन विषयों में सबसे ज्यादा अंग्रेजी विषय के पद हैं। इसके अलावा भूगोल, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, केमिस्ट्री, हिंदी, बॉटनी, फिजिक्स, जूलॉजी और साइकोलॉजी जैसे विषयों के पद शामिल किए गए हैं। इस नोटिफिकेशन में आवेदन करने वाले हजारों अभ्यर्थी इसी इंतजार में है कि भर्ती की प्रक्रिया कब शुरू होगी। हमारे देश में शिक्षा का भविष्य अस्थायी शिक्षकों के सहारे पर निर्भर है, जिनको विभिन्न नाम से जाना जाता है। अस्थायी, एडहॉक, संविदा, पार्ट टाइमर, मानद विजिटिंग, आवश्यकता आधारित, एमओयू प्रोफेसर, शोध विद्वान, ऑनलाइन अतिथि, संकाय आदि आदि के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार का दावा और संकल्प है कि आगामी 2047 तक भारत विकसित देशों की श्रेणी में शुमार होगा। इसके लिए हमारी सरकारों ने शिक्षा के प्रति और गंभीरता दिखानी होगी और सर्वप्रथम शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी पूरी करनी होगी। अब लाख टके का सवाल यह है कि हमारे शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी कब तक पूरी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।